आज ट्रम्प ये चाहते हैं कि इंडिया वो करे जो ट्रम्प चाहते हैं। कंफ्यूजिंग लगा आपको? चलो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। आप टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देखें। ट्रम्प डज नॉट वांट इंडिया टू रिसाइकल डॉलर्स फ्रॉम इट्स 43 बिलियन डॉलर ट्रेड सरप्लस विद यूएस टू बाय क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। सिंपल और साफ लफ्जों में इसका मतलब ये है कि इंडिया हर साल अमेरिका को जो प्रोडक्ट सेल करके मुनाफा बना रहा है, उसको अब वो अमेरिका की मर्जी के मुताबिक ही स्पेंड करेगा। देखिए, हर साल इंडिया और यूएस के दरमियान अप्रोक्सीमेटली 85 टू 90 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है। जहां इंडिया हर साल अमेरिका को 65 बिलियन डॉलर्स के प्रोडक्ट सेल करता है, उसके रिटर्न में अमेरिका इंडिया को सिर्फ 20 टू 25 बिलियन डॉलर्स के प्रोडक्ट ही सेल कर पाता है। अब इस ट्रेड गैप की वजह से इंडिया हर साल अप्रोक्सीमेटली 43 बिलियन डॉलर्स का मुनाफा बना रहा है और ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। और अब वो ये चाहते हैं कि इंडिया यूएस के साथ ट्रेड के जरिए जो मुनाफा बना रहा है, अब उसको अमेरिका की मर्जी के मुताबिक ही स्पेंड करे। देखें, ये चीज़ ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ और उसके बदले में आपको 100 रुपीज़ देता हूँ, तो उस 100 रुपीज़ पर मैं ये शर्त रख दूँ कि आप इसको मेरी मर्जी के बगैर स्पेंड नहीं कर सकते। दिस इज़ अ कंप्लीट नॉनसेंस। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत ही करीबी इकोनॉमिक एडवाइजर पीटर नवैरो ने भी एक ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है कि अगर इंडिया अमेरिका को गुड्स और सर्विसेज सेल करके डॉलर बनाना कंटिन्यू रखना चाहता है, तो उसके बाद उसे ये भी सीखना होगा कि वो ये डॉलर्स वाशिंगटन की मर्जी के मुताबिक ही स्पेंड करेगा। देखिए, इस वक्त इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 700 बिलियन डॉलर्स के हैं। और अगर इंडिया इन डॉलर्स को साइड पे करके इंडियन रुपीस में रशिया से ऑयल खरीदना शुरू करता है, तो उसके बाद भी उसे अमेरिकन सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, डोनाल्ड ट्रंप आज इंडिया और इंडियन इकोनॉमी को हर तरफ से सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका इंडिया को इस चीज पर प्रेशराइज करता है कि वो रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद करे, और दूसरी तरफ अमेरिका आज इंडिया से वही रशियन रिफाइंड ऑयल खरीद भी रहा है। अगर आप चैनल को फॉलो करते हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि हम इससे पहले भी इस अमेरिकन हिपोक्रेसी पर बात कर चुके हैं। और कल डॉक्टर जयशंकर ने भी इसी चीज़ को हाईलाइट करते हुए ये कहा कि अगर आपको इंडियन एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है तो आप मत खरीदें। दिस वाज अ क्लियर कट मैसेज टू यूएस। आप बिजनेस टुडे का ये आर्टिकल देख सकते हैं। जयशंकर डिफेंडेड इंडियाज कंटिन्यूड परचेज ऑफ डिस्काउंटेड रशियन ऑयल, कॉलिंग इट अ मूव अलाइन विद बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट। देखें, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसको इस चीज़ का हक होना चाहिए कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में कहीं से भी और कुछ भी खरीद सके। अब डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि इंडिया के लिए रशियन ऑयल खरीदना उसके नेशनल इंटरेस्ट में तो है, ये चीज़ इंटरनेशनल इंटरेस्ट में कैसे है। देखिए, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और आज यूएस सैंक्शन की वजह से रशियन ऑयल मार्केट में मौजूद नहीं है। इंडिया और चाइना की वजह से आज भी ये जो रशियन ऑयल है ये मार्केट में बिक रहा है और इस ऑयल के सबसे बड़े जो बायर हैं वो अमेरिकन और यूरोपियंस हैं। अगर इंडिया और चाइना ये रशियन ऑयल खरीदना बंद करते हैं और उसके बाद रशियन ऑयल ही मार्केट से बाहर हो जाता है, तो इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और इसका नुकसान फिर सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को होगा और ये चीज़ ग्लोबल रिसेशन की तरफ लेकर जा सकती है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के इकोनॉमिक एडवाइजर पीटर नवैरो ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका हैज नो डिजायर टू गिफ्ट इट्स एजुकेटिंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज लाइक F-35 टू अ कंट्री कोजिंग अप टू बोथ चाइना एंड रशिया। देखिए, अमेरिका एक लंबे अरसे से कोशिश करता आया है कि इंडिया उसके साथ F-35 फाइटर जेट की डील फाइनलाइज करे, लेकिन इंडिया ने इस चीज़ से इनकार कर दिया था क्योंकि अमेरिका ने यहाँ ये शर्त रखी थी कि वो इंडिया को सिर्फ ये फाइटर जेट प्रोवाइड करेगा, इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को नहीं दी जाएगी। अब इस चीज़ का नुकसान इंडिया को ये होता है कि कल बैटल में जब भी इंडिया को ये फाइटर जेट इस्तेमाल करने होते, उससे पहले उसे अमेरिकन परमिशन रिक्वायर होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसमें इंडिया को ये फाइटर जेट इस्तेमाल करने होते, तो उससे पहले उसे अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती। और अमेरिका जो ऑलरेडी पाकिस्तान को अपने F-16 फाइटर जेट दे चुका है, वो ये बात कभी भी नहीं चाहता कि किसी भी बैटल में उसके दो फाइटर जेट F-16 और F-35 हेड टू हेड आए, क्योंकि इस बैटल में किसी भी साइड का फाइटर जेट डाउन हो, इवेंचुअली ये चीज़ अमेरिका के डिफेंस एक्सपोर्ट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है और अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहता। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने अमेरिका के साथ इस डील को फाइनलाइज करने से इनकार किया और रशिया से S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसकी डील फाइनलाइज की। अब इस चीज़ को अमेरिका ने इस तरह इंटरप्ट किया कि इंडिया अमेरिकन कैंप को छोड़कर रशिया और चाइना कैंप में जा चुका है और डोनाल्ड ट्रंप आज भी इस चीज़ का गुस्सा इंडिया पर निकाल रहे हैं। देखिए, अमेरिका यहाँ पर भी हिपोक्रेसी कर रहा है और आज इंडिया पर चाइना और रशिया के करीब आने का इल्ज़ाम लगाकर उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के मामलात में चाइना को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दे चुके हैं और वो टैरिफ जो आज इंडिया और चाइना दोनों पर लगने थे रशियन ऑयल इंपोर्ट करने की वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर लगाए गए हैं। इसके अलावा लास्ट वीक डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात कर चुके हैं। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात हैं उनको तो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आज इंडिया अमेरिकन
प्रेशर की वजह से चाइना और रशिया के करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो उसको टैरिफ और सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। अब इस वक्त में इंडिया की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।